मुंसिफ टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस समय मेरी मौजूदगी म्युनिसिपल कौंसिल कठुआ के बाहर है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य जो हैं वो लगातार नियमित किए जाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। काम छोड़ो हड़ताल है। कठुआ में गंदगी जो है वो भी बढ़ रही है। बरसात का मौसम है, लोगों को दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन ये लोग भी काफ़ी वर्षों से अपनी मांग जो है वो निरंतर जारी रखे हुए हैं। कई बार इन्हें जो है विभाग और सरकार की तरफ से कहा गया, आश्वासन दिया गया है कि इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन मांग इनकी जूं की त्यों बनी हुई है। हमारे साथ एक साथी है, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है और क्या मांगे हैं जिनको लेकर आप काम छोड़ो हड़ताल पर हैं? मेरा नाम शाखा है, मैं सफाई कर्मचारी यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। हमारी मांग है, आपको पता है काफ़ी समय से पिछले यही है कि जो डेली विजिटर उनको परमानेंट किया जाए। देखो शहर में कितना जो एरिया है कितना बढ़ गया है। पहले हमारे 17 बाटें होती थी, अब 21 होगी। अब मेरे हिसाब से सर्वे में उससे ज़्यादा ही हो गई होगी, 21 से ज़्यादा। तभी हमारी जो डिमांड है जल्दी से जल्दी जो हमारा मसला हल करो। और बाकी मैं आपको बता दूं, शहर की बात है, शहर का आपको पता है पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है। क्योंकि ये जो अफसर है ये आज इधर है, कल कहीं और हो गए। शहर वाले जो हमारे भाई बहन है वो हर टाइम हमारा साथ देते हैं। और बाकी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब है, उन्होंने तो सफाई कर्मचारियों के पांव धोए थे। तब मैं बोलना चाहता हूं मोदी साहब को, सर आप देखो सफाई कर्मचारियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। एक म्युनिसिपल कौंसिल सीईओ बोल रहा है आपके ऊपर FIR लग जाएगी। कारण ये है कि हमने की स्ट्राइक 26 दिन स्ट्राइक रही, तभी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन में हमारे ऊपर पर्चे लगने शुरू हो गए। देखो मैं बोलना चाहता हूं, जो हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं और हमारी स्टेट के, उनको बोलना चाहता हूं कि इस बात का संज्ञान लिया जाए। कितने जो कर्मचारी हैं वो स्थायी हैं, परमानेंट नहीं हुए हैं, उनकी मांग टोटल 110 मुलाजिम है, जिसमें 63 जो है वो डेली विजिटर है। और उसके बाद हमारे नुजा जो है वो सारे परमानेंट है। तो उसमें माशकी भी है, उसमें निगरान भी है जो इन्होंने किया हुआ है। उनमें लोग कुछ गाड़ियाँ भी चलाते हैं, सफाई कर्मचारी गाड़ियाँ चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज आपके मीडिया के माध्यम से आपको नहीं पता है। और देखो हमने सफाई कैसे करनी है। अगर हमारे 10 बंदे भी इनमें से निकल गए तो 100 बंदा क्या करेगा, बताओ। जी, एक बात जानना चाहूँगा, पिछले कुछ महीने पहले भी आपने स्ट्राइक रखी, लगभग 26 दिन शायद रही होगी। क्या बात हुई थी उन दौरान, क्या कोई आश्वासन दिया गया? क्योंकि एडवाइजर साहब के साथ वो मीटिंग हुई थी, उसमें पूरी स्टेट की जो जितने प्रेसिडेंट थे, कश्मीर के और जम्मू के सभी थे। और उसमें हमारे म्युनिसिपल कौंसिल के जो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट है, रिंकू जी गिल जी, वो भी थे। और उसके बाद कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी थे, हमारे लोकल बॉडी के डायरेक्टर भी थे, और हमारी मैडम जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मनदीप कौर थी, वो भी थे। और 2 दिन का टाइम हमें एडवाइजर साहब की तरफ से दिया गया। हमने बोला ठीक है, उन्होंने बोला अप्रूवल मिल जाएगा। और मैं डायरेक्टर साहब को डायरेक्शन दे देता हूँ, हफ्ते के अंदर अंदर आपके ऑर्डर हो जाएंगे। और मैं आपको वही बता रहा हूँ, वो दिन देख लो, आज का दिन देख लो, थाली वैसे की वैसे खाली पड़ी है, जैसे लेके गए थे वैसे ही पड़ी है। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल, कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जो बिना परमानेंट हुए रिटायर हुए? हाँ, बहुत सारे, कुछ मर गए हैं। बोल देता हूँ उनसे रिकॉर्ड ले लो। कुछ कितने लोग मरे हैं, उनकी बीवी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, और 30-30, 32-32 साल में लोग हैं जो मरे हुए हैं डेली विजिटर। उनके परिवार वालों को अब तक कुछ नहीं दिया है। क्या सपोर्ट करेंगे ये हमारी? हम अपने हक का जो है लड़के ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि डेली विजिटर मर गया, इसकी फैमिली के बारे में जारी रहेगी। हाँ बिल्कुल राइट, जारी रहेगी जब तक हमारा मसला नहीं हल होगा। बिल्कुल, सरकार से काफी उम्मीदें थी, आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। महिला शक्ति जो है वो भी आज बाहर है, सड़कों पर है। इन्हीं से जानते हैं। जी, क्या नाम है? सुनीता जी, आपकी यही मांग है? हाँ, हमारी भी यही मांग है। अस्थाई है, मतलब परमानेंट आपको भी नहीं दिया गया? नहीं, हम तो परमानेंट ही हैं। अच्छा। ये नहीं है परमानेंट, हम इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कितनी परेशानी जो है इनको परिवार चलाने में भी आती है? परिवार चलाने में तो होती है, 9,000 से क्या बनता है। ऊपर से बच्चों ने लोन लिए हुए हैं, किस्त भी कट हो जाती है। आज 2 बच्चे हो तो 2 किलो दूध लो तो 3,000 का दूध आ जाता है। बिल्कुल। तो आदमी राशन किसका खाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, कैसे अपना इंतजाम करेगा? बड़ी मुश्किल है। जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए तो अच्छी बात है। आप कितने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं? हमको 27 साल हो गए हैं। तो नए भर्ती हुए कुछ लोग? कोई नहीं हुआ भर्ती, वही पुराने बाढ़ बढ़े, लेकिन बाढ़ बढ़ गए हैं, बीच में कोई मर गया, कोई रिटायर भी हो गए हैं, कोई नहीं आगे बढ़ाया इन्होंने। बिल्कुल, महिला शक्ति है, वो भी इनका साथ देने के लिए सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ एक और युवा साथी हैं। भैया, क्या नाम है, क्या क्या परेशानी अभी आ रही है? सर, मेरा नाम विलियम, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सफाई कर्मचारी यूनियन। बात ऐसी है कि
पहले शहर हमारा कठुआ 1 से 2 किलोमीटर डायमीटर के दायरे में होता था। आज हमारा शहर जो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर दायरे में चला गया है। एम्प्लॉयज़ की जो स्ट्रेंथ थी पहले 200 से 250 थी, आज स्ट्रेंथ रह गई है टोटल 100 बंदे। 100 में से 63 बंदे हमारे डेली विजन हैं, जो बाकी बंदे बचे परमानेंट, उसमें से कुछ हमारे निगरान हैं, सुपरवाइजर है, और उनमें से भी इन्होंने कुछ को ड्राइवर बना दिया हुआ है, अफसर बना के बैठे हुए जो उनके चहीते हैं, जो इनकी चमचागिरी करते हैं, उनको इन्होंने प्रमोशनें दे के, इसलिए कि कल को कोई अगर हड़ताल करेगा तो ये बंदे हमारा साथ देंगे। हमारे अपने ही हैं, वो बगाने नहीं हैं। बिलिन जी, एक बात जानना चाहूँगा, परिवार चलाने में किस तरह की दिक्कत आ रही है? अभी फिलहाल जिस तरह से स्ट्राइक है, परमानेंट नहीं किया जा रहा है, क्या कुछ दिक्कतें हैं जानना चाहूँगा? दिक्कत आपको ये बताते हैं हम कि मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी बात करूँगा, अपने से शुरू करूँगा। बाकी भी यहाँ पर डेली वेयर सबने शादियाँ की हुई हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, किसी का जीना आ रहा है, किसी का माना आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा बेटी है जो 11th क्लास में पढ़ रही है, मेरा बेटा फर्स्ट ईयर कॉलेज में भी गया है, और मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि आप चाहे जाके वेरीफाई कर लो जाके, अभी भी हमने अपने बच्चों की जो फीसें हैं क्लियर नहीं की हुई हैं। तो दुकानदार उधार क्या देना, हम यहाँ तक कि हमें अगर कोई एक छोटी सी स्कूटी बाइक भी लेनी है ना, तो हम ये सोचते हैं कि यार कहाँ से देंगे उसकी किस्तें, इससे अच्छा हम पैदल चलना पसंद करते हैं। लेकिन आगे जो बच्चे हैं, जनरेशन है, उनको हम क्या जवाब दें? मेरी जो बेटा है 18 साल से ऊपर हो गया है, बेटी मेरी 16 साल की होगी, कल को उनकी शादियां करनी है, कैसे करेंगे? कहाँ उनको बहाएंगे और कौन उनसे शादियां करेगा? कि इनके तो माँ बाप ही पहले निकम्मे और बेरोजगार हैं, इनको हम क्या करेंगे? सरकार से क्या? सरकार से मांग यही है कि जैसे आपने अपनी सैलरी 1 लाख से 3 लाख कर ली थी ना, ऐसे टेबल पे हाथ मार के, उसी तरह हमारी भी जो हम परमानेंट करके सैलरी अच्छी करो, ताकि हम भी सिर्फ खाना खा सके। हमें ना तो कोई बढ़िया वो जो VIP जो स्कॉर्पियो चाहिए हमें, जिसमें AC लगा होता है, हमें खाली नौकरी दे दो परमानेंट, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे। हमारे ख्वाब ज़्यादा बड़े नहीं हैं, हमारे ख्वाब यही है कि हमारी थाली में खाना आ जाए, बस। बहुत शुक्रिया। और एक साथी और है अमीर चंद जी, कितना आज इनके समर्थन में उतरे हैं और क्या देखते हैं इनकी मांग जो है कितनी जायज़ है? मांग जायज़ है, और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि ये अपने लिए, अपना परिवार पालने के लिए अपना हक मांग रहे हैं। और बड़ा दुख लगा मैं जब इन्हीं की जब मैंने आवाज़ सुनी कि तो कोई पर्चे भी इनके ऊपर लगने की, मतलब लगाने के थ्रेट आ रहे हैं, है ना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपनी तरफ से एज ए समाज सेवक होने की तरफ से, अगर पर्चा लगाना हो तो सबसे पहले हम पे लगाना, ये हमारे कठुआ की शान है, ये है तो हम हैं, अगर ये ना हो तो हम एक दिन भी नहीं निकाल सकते। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप मीडिया वाले इन लोगों की आवाज़ उठाते हैं। हमारा पूरा समर्थन है भाइयों के साथ। अगर पर्चा लगेगा तो पहले हमारे ऊपर लगाना पर्चा। CO साहब, ऐसे हीरो पे ऊपर पर्चा लगना अच्छी बात नहीं है। और इनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं तो इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे स्कूल पढ़ना चाहते हैं, बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं। एक तरफ तो आप बोलते हो बेटी पढ़ाओ, लेकिन 9,000 से या 5,000 से कैसे बेटी पढ़ेगी, तो कैसे बेटी आगे बढ़ेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। और अमीर चंद जी ने एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार के लिए खड़ा कर दिया है। कोरोना के दौर में इन्हीं लोगों को जो है इनके आगे शीश झुकाए गए और कहा गया कि ये कोरोना वॉरियर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर लोगों की खिदमत की, लेकिन आज ये लोग सड़कों पर हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं लोगों की जो जायज़ मांग है उसे पूरा करेगी, ताकि इन लोगों की दिक्कतें जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सकें। मुंसिफ TV के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह।